जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी भाई, हमने कल एक्सप्रेशन डिराइव किया था फोर्स का। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड F इज़ इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। ये एक्सप्रेशन हमने कल डिराइव किया था। आज हमने यहाँ से इसके केसेस कंटिन्यू करने हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था जिसमें हमने अब ये देखना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। ठीक है, तो इसके केस 1 है व्हेन चार्जेस आर मूविंग एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ एंगल बिटवीन V एंड B इज़ 90 डिग्री। जैसा कि इस केस में हमने कल जो केस किया था उसमें यहाँ पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के दरमियान एंगल था 90 डिग्री। हमने ये केस कंसिडर किया था। ठीक है, अगर ये केस हो तो फिर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास। then F will be equal to QVB sin of 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू होती है 1। then force will be equal to QVB, this then force will be maximum। and when charge is moving parallel to magnetic field that is angle between V and B is 0 डिग्री, then F will be equal to QVB sin of 0 डिग्री और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो फिर कोई फोर्स चार्ज पे अप्लाई नहीं होगी। किस सूरत में? अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, यानी अपवर्ड थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर चार्ज भी अपवर्ड ही मूव कर रहा होगा तो उस केस में चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। थर्ड केस में क्या है, अगर चार्ज इज मूव एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एंगल बिटवीन V एंड B इज 180 डिग्री। तो फिर क्या होगा, अगर एंगल 180 डिग्री हो, ये एक दफ़ा ही आएगा, चार्ज दो दफ़ा ना लिख लीजिएगा जी। चार्जेस आर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ एंगल बिटवीन V एंड B इज़ 180 डिग्री। तो उस वक्त फोर्स क्या होगी, अगेन ज़ीरो होगी क्योंकि साइन 180 भी ज़ीरो होता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल ये इतना सा पोर्शन उस टॉपिक का रह गया था, ये उसी टॉपिक का हिस्सा है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपने ये पूरा करना है यहाँ तक कि और शुरू से लेके एंड तक, यानी यहाँ तक करना होता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम लेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर हम कंसिडर करेंगे ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने ले लिया ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इसके दरमियान हमने रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर अप्लाई होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी कंसिडर दैट अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स due to force of attraction. Electric force will be experienced by the charge Fe will be equal to QE. As charge is free to move, so it will be accelerated towards negative plate. The acceleration can be calculated using Newton's second law. अब कौन सी फोर्स एक्सेलरेट कर रही है इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ma विल बी इक्वल टू QE। तो a यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q ओवर m इंटू E। इस तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इस चार्ज पार्टिकल का जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज विल आल्सो यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वो जो वेलोसिटी गेन कर रहा होगा वो इक्वल स्टेप्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करेगा। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने अभी केस जो डिस्कस किया है प्रीवियस टॉपिक के, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। व्हेन चार्ज इज मूविंग इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, ये हमने फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया है प्रीवियस टॉपिक में। अब अगर कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो,
तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगी, और इन दोनों का जो सम है उसे हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स का। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, then the total force F will be the sum of electric and magnetic force. So F will be equal to Fe plus Fb. So F will be equal to QE plus QV cross B. Q कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा E plus V cross B. This is known as Lorentz force. एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैन मैग्नेटिक फोर्स डू वर्क? मैग्नेटिक फोर्स क्या वर्क डन कर सकती है? तो इसके शॉर्ट का आंसर फिर आपने क्या लिखना है? नो, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट डू वर्क, इट इज़ ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स. इट कैन ओनली डिफ्लेक्ट द स्ट्रेट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, वो सिर्फ क्या काम करती है? स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में. इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट डज नो वर्क, इट जस्ट बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री. As we know that force on moving charge in magnetic field is F is equal to QV cross B. अब यहाँ पे देखें, हमने ये डिराइव किया था कि F, V और B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे जब ये टॉपिक हमने प्रीवियस डायरेक्शन फाइंड की थी. और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने ये पढ़ा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स. तो V, B और F म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. अगर F और V ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट की है. जिधर को चार्जेस मूव कर रहे हैं वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो अगर V और F परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है D और F भी परपेंडिकुलर होंगे. Here F, V and B are mutually perpendicular. D has same direction as that of V. So F and D are also perpendicular. अगर F और V perpendicular हैं तो F और D भी perpendicular होंगे. वर्क डन का फार्मूला क्या है? F डॉट D. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F D cos of 90 डिग्री. cos 90 की वैल्यू होती है 0. That's why magnetic force does no work, क्योंकि एंगल इनके दरमियान क्या बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है. अच्छा, अगर तो आए कि मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन होता है या नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स सेपरेटली कोई वर्क डन नहीं करती. लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आए, कैन लॉरेंट्ज़ फोर्स डू वर्क, यानी ये लॉरेंट्ज़ फोर्स जो कि सम है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स वर्क डन कर सकती है, क्योंकि लॉरेंट्ज़ फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन प्रेजेंट होगा. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमने कैलकुलेट भी किया है चैप्टर 12 में. इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करती है, तो इसलिए लॉरेंट्ज़ फोर्स वर्क डन करेगी एंड दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगी. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन भी और लॉरेंट्ज़ फोर्स वाला भी. इसे आपने जहन में रखना है.